नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ कैमरे पर हैं सुरभि। आज की जो वारदात है वो बेंगलोर की है। साल था 2010 और बहुत ही परफेक्ट प्लानिंग इसमें जो वो आरोपी अब नहीं रहा, क्योंकि 2017 में उसको गिल्टी प्रूफ कर दिया है कोर्ट ने। यानी अब वो एक तरीके से कहा जाना चाहिए कि उसको सज़ा हो चुकी है। तो यहाँ पे उसने बड़ी अच्छी प्लानिंग करी थी और जो उसने सोचा था उस हिसाब से ही सारा कुछ चल रहा था उसका प्लान। लेकिन उसके घर के दो जोड़ी जूते, उन दो जोड़ी जूतों ने उसकी जो प्लानिंग थी उसको पूरी तरीके से फेल कर दिया। या कहा जाना चाहिए कि पुलिस के सामने उन दो जोड़ी जूतों ने उसके गुनाह की चुगली कर दी। बात है साल 2010 की। दिन था 10 अगस्त। 10 अगस्त को बेंगलोर का एक एचआर मैनेजर जो इन्फोसिस में काम करता था, नाम था सतीश। करीबन 7:40 पे उसने बड़ा घबराई आवाज़ में पीसीआर को कॉल किया, जो कंट्रोल नंबर होता है 100 नंबर। अब वो बदल चुका है, अब 112 हो गया। उसको कॉल किया और उसने बोला कि इस तरीके से मैं इस लोकेलिटी से बोल रहा हूँ बेंगलोर की, और मेरी पत्नी जो है उसका किसी ने कत्ल कर दिया है। मौके पे पुलिस पहुंची। पहले तो सबसे पहले तो जब भी इस तरीके की कॉल होती है तो आपको बताऊं कि पीसीआर पहुंचती है वहाँ पे। और फिर पीसीआर जो जुरिस्डिक्शन जो होता है जिस थाने का, उसको इन्फॉर्म करती है कि इस तरीके से केस हुआ है। यानी एक तरीके से पैरेलल कॉल जो होती हैं वो जाती हैं, लेकिन इत्तला जो मिलती है वो ज़्यादातर कंट्रोल रूम से ही मिलती है। तो जो इलाके की पुलिस थी वो भी मौके पे पहुंची और उसने देखा कि एक लड़की जो चेयर पे बैठी हुई थी और उसके जो गला था उसको रेता गया था। पूरा आसपास खून फैला हुआ था पूरी तरीके से। सेकंड फ्लोर का ये फ्लैट था जिसमें ये जो सतीश जो था वो अपनी पत्नी, जिसकी उम्र 30 साल थी, प्रियंका, उसके साथ रहता था। और ये जो प्रियंका थी ये पेशे से टीचर थी और बेंगलोर के एक डीपीएस स्कूल में ये पढ़ाया करती थी। दोनों लोग पीछे से लखनऊ के रहने वाले थे और शादी को भी वक्त बीत गया था। और जो दीपक के माँ बाप थे वो अलग रहा करते थे, बेंगलोर में रहा करते थे, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे रहा करते थे। माफ़ कीजिएगा सतीश, पता नहीं दीपक दीपक क्यों, शायद मुझे दीपक की ज़्यादा याद आ रही है इस समय। तो अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश करनी शुरू करी और तफ्तीश में सबसे पहले पुलिस ने देखा कि जो स्पॉट है, मौका वारदात, जो कुर्सी है जहाँ पे प्रियंका की लाश पड़ी हुई थी या रखी हुई थी या बैठी हालत में थी, उसी के पास में स्पोर्ट शूज़ पड़े हुए थे और जो स्पोर्ट शूज़ थे उन पे खून लगा हुआ था। सतीश को पुलिस ने देखा ऊपर से नीचे तक, तो सतीश ने नीचे जो फॉर्मल शूज़ होते हैं वो पहन रखे थे। और फिर उससे पूछा गया कि आखिर बताओ कि कैसे कैसे हुआ, कब हुआ। तो उसने बताया कि सुबह 5:43 पे मैं जॉगिंग करने के लिए निकला। और जब मैं जॉगिंग करने के लिए निकला तो मेरा एक जो कोलीग है या पड़ोसी जो है किशन, उसके साथ मैं रोज़ जॉगिंग करने जाता हूँ। तो जब मैं जॉगिंग कर रहा था 5:43 पे मैं अपने घर से निकला और 5:40 के आसपास मेरी पत्नी का मेरे पास कॉल आया, प्रियंका का। और उसने कहा कि दो लड़के आपने भेजे हैं क्या, वो न्यूज़पेपर वेंडर खुद को बता रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि न्यूज़पेपर की शुरुआत कब से करनी है, कब से अखबार डालना शुरू करना है, इस तरीके की बातें उसने बताया कि प्रियंका ने उसको फ़ोन पे बोली। तो इस पर सतीश ने कहा कि मैंने अपनी पत्नी को जवाब दिया कि मैंने ऐसा कोई किसी वेंडर को नहीं भेजा न्यूज़पेपर के लिए, और तुम जो है दरवाज़ा मत खोलो और ये दरवाज़ा मत खोलो और उनको एंटरटेन मत करो, उनसे बात मत करो, उनको भगा दो वहाँ से। तो उसके बाद उसने पूछा कि पुलिस ने कि क्या हुआ। तो उसने बोला कि मैं 5:40 से लेके और करीबन 6:40 तक 1 घंटे के करीब मैं जॉगिंग करता रहा। और 6:40 पे मैं जो भी सुबह बटर, ब्रेड बटर और दूध वूध लेके अपने घर पे पहुंचा, तो जो घर का दरवाज़ा था वो बंद था। उसने बताया कि ये जो है घर का जो दरवाज़ा है वो ऑटो लॉक है, यानी अगर आप अंदर से एक बार बंद हो जाए तो अंदर वाला ही खोल सकता है, बाहर से अगर खुलना है तो चाबी लगा के आपको खोलना पड़ेगा। तो इसने बताया कि मैं 6:40 पे जब पहुंचा वहाँ पे घर पे, तो
दरवाज़ा जो था बंद था। मैंने एक दो बार घंटी बजाई और जब कोई जवाब नहीं आया तो मुझे लगा कि मेरी पत्नी जो है प्रियंका, वो सो रही है और उसको लगा कि जगाना सही नहीं है। तो उसके बाद सतीश का ये कहना था कि इसके बाद मैं करीबन 1 किलोमीटर दूर मेरे माँ बाप रहते हैं, उनके पास मैं गया और वहाँ से उनकी मैंने गाड़ी ली और गाड़ी लेके मैं ऑफ़िस गया और ऑफ़िस से मैंने डुप्लीकेट चाबी ली और फिर मैं जब चाबी लेके यहाँ पे आया तो मेरी पत्नी जो थी उसका कत्ल हो चुका था। अब पुलिस ने पूछा कि आप अगर अपने ऑफिस गए थे तो आप ऑफिस के अंदर एंट्री आपने कैसे करी? जाहिर सी बात है, जितनी भी अब ये इन्फोसिस है इसमें अगर आप एंट्री करोगे तो आपको पंच कार्ड चाहिए, तो क्या आप जॉगिंग करते वक्त अपना पंच कार्ड लेके जाते हो? तो उसने इस बात का गोलमोल जवाब दिया कि मुझे ऐसे ही मेरी जेब में चला गया था और मैंने ऐसे ध्यान नहीं दिया। तो पुलिस ने कहा ठीक है। तो ये जो शुरुआती जो तफ्तीश थी, जो शुरुआती पूछताछ जो पुलिस को करनी थी, वो इन लोगों ने सतीश के साथ करी। अब उसके बाद जो बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया और जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया थी वो पूरी करने के बाद बॉडी जो थी वो सतीश को सौंप दी गई। और इस दौरान सतीश काफ़ी कहा जाना चाहिए बहुत रो रहा था, बहुत हल्ला मचा रहा था, बहुत एक तरीके से बदहवास था कि उसकी पत्नी का किसी ने कत्ल कर दिया और वो बार बार यही कह रहा था कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरे को क्यों ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये सारी चीज़ें जो थी उस तरीके की बातें बोल रहा था। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो चालू ही थी। सबसे एक बात जो पुलिस को कचोट रही थी या पुलिस के मन में शक पैदा कर रही थी वो ये थी कि बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज थी जवाबों में। इसके अलावा डिस्क्रिपेंसीज के अलावा ये भी था कि पुलिस के दिमाग में बार बार ये बात घूम रही थी कि एक तो पत्नी का, एक तो जूते पहन के कौन जॉगिंग करने के लिए जाता है, दूसरी बात अगर कोई जॉगिंग करने के लिए जा रहा है तो वो अपना आई कार्ड लेके क्यों जाएगा, तीसरी बात अगर वो 6:40 पे लौटा है और पत्नी दरवाज़ा नहीं खोल रही, जबकि वो 1 घंटे पहले ये बता चुकी है कि दो लड़के एज अ वेंडर बन के आए हैं और वो घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी उसको घबराहट नहीं हुई कि कहीं कोई वारदात तो नहीं हो गई जिसकी वजह से पत्नी दरवाज़ा नहीं खोल ली, लेकिन वो कूल था। उसके बाद वो वहाँ पे उसने हल्ला नहीं मचाया, सोसाइटी के लोगों को नहीं बुलाया, गार्ड्स को बुलाता, दरवाज़ा तोड़ता, कोई शीशा तोड़ता, कोई खिड़की तोड़ता, इस तरीके की हरकत उसने कोई नहीं करी। अगर उसको वाकई में इतना ज़्यादा डर होता है कि मेरी पत्नी के साथ इस तरीके की वारदात हो गई है तो उसने इस तरीके का कोई जो व्यवहार था वो शो नहीं किया और वो आराम से पहले 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अपने माता पिता थे उनके पास गया और उसके बाद फिर वहाँ से अपने जो पिता की कार थी वो उसने ली। कार लेने के बाद वो अपने ऑफिस पहुँचा और ऑफिस पहुँचने के बाद वहाँ से डुप्लीकेट चाबी लेकर फिर वो घर आया और घर पे आने के बाद उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा जो था खोलने के बाद उसने रिपोर्ट किया कि इस तरीके से कत्ल हो गया। एक बात और थी, वो ये थी कि पुलिस ने जो मौका मुआयना किया उसमें फोर्स्ड एंट्री नहीं थी, यानी ज़बरदस्ती कोई घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ और कुछ इस तरीके के साइंस भी नहीं थे कि अगर प्रियंका का कत्ल हुआ है और किसी बाहर वाले व्यक्ति ने कत्ल किया है तो कुछ सामान इधर उधर बिखरा हो। भले ही दो लोग थे लेकिन अगर कोई भी लगता है किसी को खतरा कि उसकी जान को खतरा है तो वो अपने आखिरी जो टाइम होता है उसमें जितने भी प्रयास करने होते हैं वो करते हैं। तो ना तो फोर्स्ड एंट्री थी, ना कोई इस तरीके का घर का सामान बिखरा हुआ था, ना किसी तरीके का विरोध किया गया था। विरोध करते तो घर का सामान भी बिखरता, स्ट्रगल होती, कुछ तो साइन होते, बॉडी पे भी कोई साइन नहीं थे, बॉडी पे बस केवल ये था कि जो गला था वो रेता हुआ था। तो ये सारी चीज़ें पुलिस को बड़ा सतीश गुप्ता के ऊपर काफ़ी जो शक था वो पैदा कर रहे थे। अब सतीश गुप्ता ने एक बात बोली थी कि मैं हर रोज़ अपना जो पड़ोसी है उसके साथ मैं जॉगिंग करने जाता हूँ और मैंने 5 बज के मैंने उसको उस दिन 10 अगस्त के दिन कॉल भी किया था। जब उससे पूछा गया जो उसका पड़ोसी था कि क्या तुम्हारे पास कॉल आया था, तो उसने बोला कि हाँ मेरे पास 5:20 पे कॉल आया था
और मैंने उस दिन सतीश गुप्ता को ये बोला था कि मैं आज जॉगिंग पे जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे अपनी जो माँ हैं उनको एक योगा के सेशन में लेके जाना है। तो उसने उसका कहना था कि उस दिन सतीश बहुत ज़्यादा दबाव डाला था कि चलो जॉगिंग पे चलो और हम लोग जल्दी जो है अपना जॉगिंग का जो सेशन है वो ख़त्म कर लेंगे और तुम जल्दी निकल जाना, मैं अपना फिर जॉगिंग करता रहूँ, कुछ तो टाइम मेरे साथ रहो, 15-20 मिनट बाद कर लेना जॉगिंग और उसका फिर तुम निकल जाना, मैं अपना जॉगिंग करता रहूँगा। इस तरीके की बात जो इंसिस्ट कर रहा था सतीश गुप्ता अपने पड़ोसी को। ये बात भी पुलिस को बड़ी अजीब लगी कि ऐसा क्या जॉगिंग का फितूर उस दिन इसके सर पे सवार था कि इतना इंसिस्ट कर रहा था। दूसरी बात उसने ये पूछी पुलिस ने कि आप ये बताइए कि क्या जब आप जॉगिंग पे निकले थे क्या पत्नी प्रियंका का कॉल सतीश के मोबाइल पे आया था? तो उसने बोला कि मुझे ये तो नहीं मालूम कि कॉल आया था नहीं आया था, लेकिन हाँ वो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि मैंने किसी वेंडर को नहीं भेजा और किसी को घर के अंदर मत घुसने देना और जो दरवाज़ा है उसको लॉक कर लो। इस तरीके की बातें उसने अपनी प्रियंका को बोली, जो फ़ोन था उस पर इस तरीके का उसने बात करी थी। ये बात भी उसने कंफर्म करी। अब पुलिस ने ये देखा कि प्रियंका के फ़ोन से सतीश के फ़ोन पर कितने बजे कॉल किया गया था और टावर की जो लोकेशंस थी वो क्या थी। जब टावर की लोकेशन देखी और 3 मिनट के हिसाब से पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि 3 मिनट में जो सतीश है वो वॉक करके या वो चल के वो इतनी दूर चला जाएगा कि वो दूसरे टावर की रेंज में आ जाएगा। तो जब पुलिस ने फ़ोन चेक किए दोनों के, तो दोनों की लोकेशन सेम टावर की थी, यानी प्रियंका का जो टावर था उसकी लोकेशन भी सतीश के घर की थी और सतीश का जो मोबाइल की लोकेशन थी वो भी उसी के घर की थी। यानी ये बात भी तय हो गई कि जो कॉल की गई थी वो घर के अंदर ही रहते हुए की गई थी और जो करी गई थी सतीश के द्वारा वो भी घर के अंदर रहते हुए ही रिसीव की गई थी। तो ये इतने सारे पॉइंट्स जो थे वो पूरी जो एक मर्डर का जो केस था उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण और पुलिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्ल्यूज़ थे और काफ़ी एविडेंस थे जिनसे सतीश को कन्फ्रंट किया जा सकता था। अब पुलिस ने बुलाया सतीश को और तमाम जो मैंने आपको अभी बताया कि इस तरीके के एविडेंसेस जो थे, जिसमें सबसे पहली बात तो जो जूते थे, स्पोर्ट्स शूज़ थे, जो जॉगिंग शूज़ थे वो लाश के पास पड़े हुए थे। दूसरी बात कि जो उसने जॉगिंग के वक्त जो फॉर्मल जूते पहन रखे थे वो क्यों पहन रखे थे, मोबाइल की लोकेशन, उसके जो पड़ोसी था उसका बयान, इसके अलावा उसकी उसका उसको घबराहट ना होना, आराम से पहले घर जाना, अपने पिता के घर जाना, वहाँ से कार लेना, फिर वहाँ से चाबी लेना, संग में आई कार्ड लेके जाना, ये सारे एविडेंस पुलिस ने सतीश के सामने रखे और कन्फ्रंट किया कि अब बताओ आप मेरे को इन सारे जो सवाल हैं इनका जवाब दो। तो जाहिर सी बात है पुलिस की जो तफ्तीश होती है, पुलिस की जो पूछताछ होती है, उसके सामने कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल हो तो टिक जाए। ये बेचारा भी नहीं कह सकता मैं, पत्नी को मारा इसने अपनी। ये जो भी था सतीश, जो इसने प्लान किया था वो उसका प्लान बिल्कुल फेल हो गया और उसने कन्फेस किया कि मैंने अपनी पत्नी को मारा है और मारने की इसने पूरी वजह बताई और उसने बताया कि लखनऊ के रहने वाले हैं और इनकी शादी जो है उसको काफ़ी वक्त बीत चुका है। पहले जो थे सतीश के जो माँ बाप थे वो इसी परिवार के साथ रहते थे, प्रियंका के साथ और सतीश के साथ, लेकिन जो प्रियंका थी उसका व्यवहार सतीश के माँ बाप को लेके बहुत ही गंदा था और वो उनको परेशान करती थी, अच्छी तरीके से बात नहीं करती थी और डांटती डपटती थी और ये सारी बातें जो थी वो सतीश को बहुत बुरी लगती थी और दोनों के बीच में इसी बात को लेके कई बार लड़ाई झगड़ा भी हुआ। जब पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होने लग गया और माँ बाप ने देखा कि बेटे की जो घर गृहस्थी है वो ख़राब हो रही है, तो उन्होंने तय किया कि हम लोग पास में ही शिफ्ट हो जाते हैं 1-1.5 किलोमीटर दूर, और तुम्हें जब आना हो तुम आ जाना, तो हमसे मिल जाना और हमें भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम बता देंगे, तो तुम हमारा वो सारा काम कर देना। अब वो शिफ्ट तो हो गया, लेकिन जाहिर सी बात है एक बेटा है, उसको बड़ा बुरा लगा कि पत्नी की वजह से माँ बाप जो हैं वो दूर हो गए,
और वो साथ में रहते तो कितना अच्छा रहता। हर कोई जो भी बेटा होता है या बेटी होती है उस तरीके के ख्वाब देखती है कि बड़े होके हमें अपने माता पिता को इस तरीके से सेवा करनी है, क्या क्या चीज़ें बुढ़ापे में उनके साथ करनी है, किस तरीके से टेक केयर करनी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वो काफ़ी जो सतीश का दिमाग था उसमें एक तरीके से घुस गई थी, और वो अपनी पत्नी प्रियंका को अपनी ज़िंदगी का एक तरीके से विलेन मानने लग गया था। और उसने तय कर लिया था कि अपनी माँ बाप की बेइज्जती का बदला, जिस तरीके से प्रियंका ने उसके माँ बाप को घर से बाहर निकाला है, और घर से बाहर निकाला है और दूसरी जगह पे रहने के लिए मजबूर किया है, तो वो इसको सबक सिखा कर रहेगा। तो वारदात वाले दिन जो सतीश था उसने सुबह उठा, वो प्रियंका के पास पहुंचा और उसने बड़ी मोहब्बत भरी उससे बातें करनी शुरू करी और उसको बोला कि तुम एक कुर्सी पे बैठो। वो कुर्सी पे बैठी तो उसके बाद उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी। तो उसने पूछा कि क्या है, तुम इतना सुबह सुबह इतने रोमांटिक क्यों हो रहो। तो उसने बोला कि कुछ सरप्राइज़ है, वो मैं तुम्हें दूंगा। तो उसकी आंखों पे पट्टी बांधने के बाद उसने पहले उसका गला जो था वो घोंटा, और जब गला उसने घोंट दिया उसके बाद उसको लगा कि शायद अभी भी ये ज़िंदा है। तो ये रसोई से एक चाकू लेके आया, और उसके बाद जो प्रियंका थी, क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी, लेकिन इसको भरोसा नहीं था कि वो बेहोश हुई है या उसकी डेथ हो गई है, तो वो 100% श्योर होना चाह रहा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन जो पत्नी है उसकी मौत तय होनी चाहिए। तो इसने चाकू लेके आया और चाकू से जो प्रियंका थी उसका जो गला था उसने वो रेत दिया। जब ये सब कुछ कर रहा था उस दौरान ये जॉगिंग जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। तो जब इसने इस तरीके का किया तो उस दौरान इसके कपड़े भी ख़राब हुए और जूते भी ख़राब हो गए। अब कपड़े का तो यह है कि कपड़े तो इसने कहीं छुपा दिए, दूसरे कपड़े पहन लिए। जाहिर सी बात है, अगर आप रोज़ रनिंग करते हो तो कई सारे जोड़ी कपड़े होते हैं, स्पोर्ट्स वियर होती हैं, लेकिन जो जूते होते हैं वो शायद रनिंग के एक ही होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को शौक होता है वो बहुत सारे जूते भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सतीश था उसके पास एक ही जोड़ी थे। तो जब उसके ये वाले जूते ख़राब हो गए तो इसने वो जूते जो थे वो वहीं पे उतार दिए, और उसके बाद इसने अपने जो फॉर्मल शूज़ थे उनको पहनने के लिए ये रनिंग पे चला गया। तो इस तरीके से ये बेंगलोर में साल 2010 का एक मर्डर का मामला था, और यहाँ पे जो कातिल था उसके जूतों ने ही उसकी राज को खोल दिया और उसकी चुगली कर दी। और जो एक फूल प्रूफ प्लानिंग उसके हिसाब से, सतीश के हिसाब से उसने करी थी, उस पर जूतों ने पेंच लगा दिया। हालांकि केवल जूते नहीं, तमाम चीज़ें थी, फ़ोन की लोकेशन थी, पड़ोसी का बयान था, उसका खुद का व्यवहार था, फिर आई कार्ड लेके जाना था, ये सारी चीज़ें थी। इतना कूल रहना, 6:40 पे वापस लौटने के बाद भी इतना वो कूल था कि उसको लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारे एविडेंस थे जो पुलिस ने कोर्ट के सामने पेश किए। और साल 2017 में सतीश को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई, यानी उम्र कैद की सज़ा हुई, और फ़िलहाल इसका जो टाइम है वो बेंगलोर की जेल में कट रहा है। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद पैरोल भी मिल जाए, वो उसके व्यवहार के ऊपर है कि वो कैसा उसका व्यवहार रहता है जेल के अंदर। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो पूरा मसला था शायद इसको एज अ फैमिली मैटर सुलझाया जा सकता था और नौबत यहाँ तक नहीं आती। हो सकता है कि कुछ काउंसलिंग वगैरह की जाती तो उसकी पत्नी के व्यवहार में चेंज आता, या फिर वो यही सोच लेता कि चलो कुछ नहीं तो 1 किलोमीटर दूरी ही तो रह रहे हैं माँ बाप, तो 1 किलोमीटर दूरी नापने में कितना वक्त लगता है, मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट, इससे ज़्यादा तो लगता नहीं 1 किलोमीटर की दूरी में। तो यही सोच के वो संतुष्टि कर लेता कि चलो जैसा भी है कि घर बर्बाद नहीं होना चाहिए, और पत्नी शायद किसी ना किसी दिन माँ बाप को मान ले, उनको फिर वापस बुला ले, बाकी जो पत्नी का परिवार है उसका इंटरफेरेंस करवा लेते। ये तमाम जो है एक तरीके से रास्ते हैं वो खुले हुए थे सतीश के सामने, लेकिन उसको ये जो रास्ता था ये सबसे आसान नज़र आया, और यही रास्ता उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कहा जाना चाहिए कि लंबा रास्ता हो गया। अब लंबा रास्ता इस वजह से हो गया कि अब सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो जेल में कटेगी।
और अच्छी बात तो नहीं कहूँगा ऐसे, लेकिन शुक्र की बात यह है कि इन दोनों के कोई बच्चा नहीं था, क्योंकि अगर कोई बच्चा होता तो वाकई में उस बच्चे की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ख़राब होती। माँ की तो डेथ हो गई, पिता जेल में, अब बच्चे को जो पालने वाला है वो कोई नहीं रहता, और अगर कोई पाल भी लेता, कोई रिश्तेदार यानी उसके दादा दादी पाल लेते या नाना नानी पाल ले या फिर मामा या चाचा कोई भी पाले, लेकिन जिस तरीके का ध्यान कोई माँ बाप अपने बच्चे के ऊपर दे सकते हैं वैसा कोई नहीं दे सकता। तो कुल मिला के आज की जो वारदात है वो यहीं तक है। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।